9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से सुनाए गए फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रख दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य भव्य प्रोग्राम आयोजित कर राम मंदिर के दिव्य भव्य भवन की नींव रख दी। लेकिन अब खबर आ रही है कि 1200 पिलर्स पर बनने वाले इस दिव्य और भव्य मंदिर के 12 पिलर्स जो फिलहाल अभी तैयार किए गए थे वो धंस गए हैं। 2 से 5 इंच तक वो अपनी जगह से खिसक गए हैं, जिससे अब मंदिर निर्माण में लगी हुई जो एजेंसियां हैं वो परेशान हो गई हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या दोबारा से डिजाइन तैयार कराना पड़ेगा। अब पिलर्स जब धंस रहे हैं और नीचे बालू निकल आई है, पीली मिट्टी नहीं निकल रही है, तो मंदिर का निर्माण कैसे होगा। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि मंदिर का निर्माण रोक दिया गया और एक कमेटी जो है इस पूरे मामले की जांच में लग गई है। कैसे इस पूरी खबर को देखा और समझा जा सकता है वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले स्पष्ट कर दूं इस खबर को, जो यूट्यूबर है जिन्हें कुछ आता नहीं है, बस यूट्यूब की दुनिया में दुनिया में आते हैं, ये देखिए मोदी की हवा निकल गई, ये देखिए अमित शाह की फलाना हो गई, ये देखिए मोदी के तोते उड़ गए, पता नहीं किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या क्या लिख देते हैं। ये देखिए राम मंदिर निर्माण किया जा रहा था और वहां पे जेसीबी मशीनें चल रही थी, वहां पे जिन आ गए जिन्होंने मशीनों को खराब कर दिया। वो तमाम लोग एक्टिव हो जाएं, अच्छी खबरें उनकी चलेंगी, लाखों की तादाद में उनके व्यूज आएंगे, लेकिन कभी सोचें कि इस काम को न्यूज के नाम पे तो मत करिए। आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद न्यूज के नाम पर गंद बहुत फैलाया, उससे थोड़ा सा बचिए। हम आपको तथ्यात्मक तरीके से कुछ चीजें सामने रखते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं दैनिक भास्कर अखबार। पर मुझे लग रहा है दैनिक भास्कर अखबार भी अगर आपके सामने शुरू किया जाए उससे पहले कुछ चीजों को जान लीजिए। 1200 पिलर्स पर दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। डिजाइन उसकी तैयार हो चुकी है। 1000 साल तक उसका अस्तित्व रहे, इसलिए सरिये का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पूरी बिल्डिंग को बनाने में। सरिया आपको पता ही है गल जाता है कुछ समय बाद। सरिये का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो पिलर्स हैं वो पत्थरों के तैयार किए जाएंगे, उसके जरिए किया जाएगा। तो उसी क्रम में 1200 पिलर्स अभी बनाए गए थे, उनको गाड़ा गया था जमीन में 200 फीट नीचे। जब उन पर लोड डाला गया, यानी कि पिलर्स पर वजन डाला गया, भार डाला गया, तो वो 2 से 5 इंच तक नीचे खिसक गए। पता चला कि ऐसा क्यों हुआ? वह ऐसा इसलिए हुआ कि ये मंदिर सरयू नदी के किनारे बन रहा है और सरयू नदी के किनारे बने होने की वजह से नीचे बालू रेत है और बालू रेत तो फिसलती है, पीली मिट्टी तो है नहीं जो जकड़ कर लेगी। तो इसी के बाद ये तमाम चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। पाइलिंग टेस्टिंग के दौरान लोड डालने पर यह हुआ है। फिलहाल 12 पिलर तैयार करके देखा जा रहा था कि क्या 1200 पिलर जो है वो कितने मजबूत होंगे कि नहीं होंगे। ये एक रूटीन वर्क भी होता है। जब आप किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाते हैं तो पहले कुछ काम करके उस पर लोड डाल के देखते हैं कि वो कितनी मजबूत बनेगी या नहीं बनेगी। अब यहाँ कोई जिन्नात नहीं आ गए हैं कि उसकी वजह से हो गया है। वैसे जो यूट्यूबर हैं वो इस बात को कह सकते हैं कि हाँ भाई जिन्नात आ गए, उन्होंने ऐसा कर दिया है। ये अब चीज़ों को नाम के हिसाब से बताते हैं। तो नाम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रस्ट की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो एक सदस्य हैं जिनका नाम दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में छापा है, अनिल मिश्र उनका नाम बताया जा रहा है। उन्होंने कहा अब नए सिरे से राम मंदिर की नींव तैयार की जाएगी। भाई मान लीजिए यहाँ पिलर रखा, वो धंस गया, तो अब दोबारा यहाँ तो पिलर रखेंगे नहीं, दूसरी जगह पिलर रखना पड़ेगा। तो दूसरी जगह पिलर रखना पड़ेगा तो बुनियाद जो है, नींव जो है वो नई बनानी पड़ेगी। और नींव अगर दूसरी जगह बनानी पड़ेगी और पिलर की जगह हटानी पड़ेगी तो भैया पूरा डिज़ाइन बदल जाएगा ना। तो क्या अब डिज़ाइन बदल जाएगा? ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। तो इन्होंने कहा पिलर धंसने की रिपोर्ट को हम लोग आम नहीं करेंगे। ये अखबार के हवाले से छपा है अखबार में। और उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली जो डिज़ाइन है उसी पर ही काम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो कमेटियां हैं जो जांच में लगी हुई हैं वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर लेंगे और अगले 20 दिनों में फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये एक बयान छपा है दैनिक भास्कर में। दूसरा एक और बयान इसमें छपा है। IIT दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है VS राजू। उनकी अध्यक्षता में कई सारे जो इंजीनियर हैं, करीब 8 टॉप इंजीनियर हैं देश के, उनको शामिल किया गया है। उसके अलावा राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए जो कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं वो सब मिलकर राम मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं। अब वो कमेटी इस पे रिसर्च कर रही है कि भैया ऐसा हुआ तो अब क्या करें, कैसे करें। ये तमाम तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। ऐसे ही इसने मंदिर के आर्किटेक्ट यानी कि जिन्होंने डिजाइन तैयार किया है, उनका नाम है निखिल सोमपुरा, उनका भी बयान छापा है दैनिक भास्कर ने। कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद L&T यानी कि जो मंदिर का निर्माण कार्य कर रही है वो कंपनी, जिसका नाम बताया जा रहा है लॉर्सन एंड
तुर्बो लॉर्डसन एंड तुर्बो जो है वो डिसीजन लेगी कि आगे मंदिर निर्माण किस तरीके से किया जाए और ये पिलर्स धंसने की जो समस्या है और आगे जो है उससे कैसे बचा जाए या डिज़ाइन को बदला जाए, क्योंकि आर्किटेक्ट ही इन्होंने डिज़ाइन बनाया है, तो क्या डिज़ाइन को बदला जाए या नहीं। ये दैनिक भास्कर छापा हम आपके सामने स्क्रीन पर रख देते हैं। न्यूज़ स्टेट का हाल। न्यूज़ स्टेट ने कहा है कि IIT चेन्नई द्वारा एक्सपर्ट जो लोग हैं उनकी जो टीम थी उन्होंने फिलहाल 12 पिलर्स तैयार किए थे। उनको धांसने के बाद ज़मीन में उतारने के बाद उन पर जब लोड डाला तो वो 2 से 5 इंच तक खिसक गए। 1000 साल तक मंदिर खड़ा रहे।